आपको द्विघात समीकरण हल करने के लिए पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि को अप्लाई करना है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो प्यारे छात्रों, ये जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, ये विधि बेहद ही कठिन विधि है, जो कि सारे बच्चों को समझ में एक साथ नहीं आ पाती है। बच्चों को इसे समझने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो देखिए, हम आपको समझाते हैं कि पूर्ण वर्ग से सवाल कैसे किया जाता है। तो हम ले रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लेने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा कि सवाल का आंसर किस टाइप से निकाला जाता है। सवाल देखने में कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, सवाल जो है बहुत सरल है, पर सवाल का जो स्टेप बाय स्टेप जो इसका हल है, उसमें आपको एक नियमितता, एक निरंतरता, एक कंटिन्यूटी आपको रखनी होती है। स्टेप बाय स्टेप एक के बाद क्या करना है, एक के बाद दूसरी स्टेप को लेकर उसमें चलना है। यही सबसे कठिन बात आपके लिए होगी। देखिएगा, बहुत सरल है। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि जो आपकी समीकरण है, समीकरण में जो आपका सबसे फर्स्ट में एक्स स्क्वायर होता है, उसके साथ कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। यदि आप पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किसी द्विघात समीकरण का हल करते हैं, तो पहली शर्त यह है कि जो एक्स स्क्वायर होता है उसके साथ कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा ना आप सभी को? एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे 2 लिखा है, इस 2 को सबसे पहले हम हटाएंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या लिखी है उसको हटाने की ट्रिक बहुत सिंपल है। ये एक्स स्क्वायर के साथ जो 2 लिखा है, इस 2 को कैसे हटाना है? प्यारे छात्रों, 2 की जगह 3, 5, 7 कुछ भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन में। तो हटाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल तरीका। इस यहां पे 2 लिखा है, 2 को कैसे हटाना है? हटाने का सिंपल तरीका, इसके बट्टे में भी 2 लिख देंगे, इसके बट्टे में भी हम 2 लिख देंगे, इसके बट्टे में भी हम 2 लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका बचा है एक्स स्क्वायर। फिर यहां तो ये आपस में कटेगा नहीं, ये 7/2x, ये भी नहीं कटेगा, 3/2 बराबर 0। तो अभी हमने फाइनली क्या काम करा है? जो एक्स स्क्वायर के साथ था उसको हमने हटा दिया है। जो भी उसके साथ होता है उस संख्या को तीनों के नीचे लिख देंगे। तो लिखने से क्या होगा, जो आगे का जो एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या है वो हमारी हट जाएगी, और हटने के बाद सवाल का जो आंसर है वो चालू होता है। सवाल का आंसर जो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि में किस टाइप से किया जाता है वो सारा आपको आज बताने वाले हैं। दोस्तों, पूर्ण वर्ग विधि में जो आप सवाल करते हैं उसकी जो पहली संख्या है उसे आप वैसा ही रखेंगे, ठीक है। अब ये दूसरी वाली जो संख्या है इसको हमें तोड़ना है। क्या करना है? इसको तोड़ के इसके 3 टुकड़े करना है। और तोड़ना कैसे है, थोड़ा सा वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तोड़ने में आपका सबसे पहला टुकड़ा आना चाहिए 2। इसको तोड़ने पर सबसे पहला टुकड़ा आना चाहिए आपका 2। और आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, हम तोड़ रहे हैं किस संख्या को तोड़ रहे हैं? हम 7/2x को। किसको तोड़ रहे हैं? 7/2x को। अब 7/2x को तोड़ेंगे तो सबसे पहला टुकड़ा हमारा आना चाहिए 2। और यहां अगर टुकड़ा 2 करेंगे तो आपको इसके बट्टे में 1 2 बढ़ा देना है। समझ में आ रहा है? टुकड़ा करने का मैं आपको सिंपल मेथड बता रहा हूं कि इसमें इसका पहला टुकड़ा होगा 2, और जैसे ही हम 2 को टुकड़ा करेंगे तो शेष क्या बचेगा? जो आपकी संख्या बची है ना, इसके बट्टे में आपको 2 और बढ़ा देना है। जैसे कि 7 के बट्टे में 2 पहले से था, हमने एक टुकड़े में 2 निकाला तो इसके बट्टे में 1 2 और हमने बढ़ा दिया। अब कुल मिला के 7/2 दूनी 4 बचा है, 7/4 हो जाएगा। ये 2 निकालने के बाद जो शेष बचेगी संख्या वो कितनी बचेगी? 7/4। इसके बाद आपका दूसरा टुकड़ा बनेगा एक्स। एक्स इसी के साथ लिखा था, ये हमने यहां लिख दिया है। और जो तीसरा टुकड़ा बनेगा, वो तीसरा टुकड़ा आपका जो शेष बचेगा वही बनेगा, 7/4 बनेगा। यहां सबका क्लियर है? ये संख्या है, इसको तोड़ना है। तोड़ने में ध्यान रखें, एक्स तो ऐसा कैसे आएगा, 7/2 से हम 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा इसकी जगह? 7/4, ठीक है। अब इसके आगे स्टेप देखिए आप, आपको प्लस करके जो संख्या यहां पे है इसी का घात 2 लगाना है, और फिर माइनस करके इसी का घात 2 लगाना है। ये तो हो गया इस पूरे इसकी जगह। थोड़ा और एक बार ध्यान से देख लीजिए,
इस अकेली जो गोला कर रखा है, इस गोला वाली संख्या की जगह हम इतनी लंबी चौड़ी संख्या बना के छोड़ रहे हैं। क्या करना है, एक बार वो स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। जो माइनस था वो लगा देंगे। सबसे पहले आपको 2 लिखना है, और यहां अगर आपने 2 लिखा है तो 7/2 के बट्टे में आपको क्या करना है, एक और 2 बढ़ा देना है। यहाँ 2 लिखा है इसलिए वहां 2 बढ़ाएंगे। 7 ऐसा कैसा ही, बट्टे 2 दूनी 4। उसके बाद आपको जो एक्स था वो लिख देना है। सभी सवालों में नियम बिल्कुल ये का यही चलेगा, सेम टू सेम यही चलेगा। फिर आपके पास जो 7/4 है उसको लिख देना है, और जो लास्ट में रहेगा उसी संख्या को आप एक बार प्लस करके लिख देंगे घात 2 में, और एक बार माइनस करके लिख देंगे घात 2 में। तो इतना सारा काम आपको इसकी जगह करना है। अब पीछे क्या लिखा है, 3/2, उसको हम वैसा ही लिख देंगे, और बराबर 0 भी हम वैसा ही लिख देंगे। तो ये अपनी नीचे की जो लाइन बनी है, सबसे ज्यादा कठिनाई इसी लाइन में है, जो कि हम हल कर चुके हैं। अब दोस्तों यहां से यहां तक जो है हमारा बन रहा है एक सूत्र। यहां से यहां तक एक सूत्र बन रहा है। सूत्र हमारा है a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पे हमारा सूत्र बन रहा है a² a की जगह है x², 2 की जगह 2 है, a की जगह x है, b की जगह 7/4 है, b² मतलब 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, देखो आपको पूरा पूरा सेम टू सेम सूत्र बन रहा है यहाँ पे, यहां से यहां तक। अब a की जगह ऊपर क्या है, x है, a की जगह आपके वहां पे x है, और b की जगह क्या है, देखो b की जगह 7/4 है, b की जगह क्या है, और आप इसको किस रूप में डालेंगे, इस रूप में आपको ढालना है इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a है आपका x, b है आपका 7/4, और इसके ऊपर जो स्क्वायर था हम लगा देंगे। यहां से यहां तक की संख्या के साथ हमने ये सूत्र लगा दिया है। अब बाकी जो बचा है उसको आप वैसा ही लिखेंगे। ठीक है यहां तक। अब आपको क्या करना है, इसकी घात 2 लगी है, इसको 2 बार लिखना है। इसकी घात 2 लगी है, इसको 2 बार लिखना है। इसको यदि 2 बार लिखेंगे तो ये आपका 7/4 गुणित 7/4 लिखा जाएगा। इसके बाद आपको करना है गुना इन दोनों का। तो भाई अब लेना है अपने को माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह लेने पर, और यदि हम माइनस चिन्ह लेंगे तो आपको जो प्लस माइनस दोनों एक साथ है उनमें से सिर्फ माइनस लेना है। तो आपका बनेगा x बराबर -5/4, और ये जो लिखा है ये प्लस का है 7/4। 4 का एलसीएम 4 ही होता है, ऊपर की संख्या आपको वैसी वैसी लिखना है। 7 से 5 जाएगा 2/4, कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे आएगा आपका x का आंसर 1/2, और पहले आपका x का आंसर आया था 3, और अभी आया है x का उत्तर 1/2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उतार लो, बंद कर दे यार पवन एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये वही क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने अभी आपके सामने किया था, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आपके सामने हम करने वाले हैं। देखिएगा, पहले क्वेश्चन में हमने आपको समझ में आए इसके लिए हमने आपको काफी धीमी स्पीड से समझाया था। अब की बार क्वेश्चन की स्पीड, क्वेश्चन के आंसर की स्पीड थोड़ी तेज रहेगी। आप लोग तेज स्पीड से क्वेश्चन को समझें ताकि हमारा समय जो है वो वेस्ट ना हो। देखिएगा, मैंने आपसे बताया था कि जो x² के आगे 4 है संख्या है, जो भी संख्या है वो संख्या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम जो x² के साथ 4 है इसको हम हटा देते हैं। हटाने का सिंपल प्रोसेस, सबके बट्टे में 4 लिख देंगे तो ये 4 हमारा आराम से हट जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका बचेगा x²। यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका बचेगा √3x। यहाँ भी आपका कटेगा नहीं, 3/4 वैसा वैसे लिखना होगा हमको। इसके बाद आपको तोड़ना है बीच वाली संख्या। ये जो बीच वाली संख्या है इसको आप तोड़ेंगे, और तोड़ने का नियम मैंने आपको अच्छे से बताया था अभी। तोड़ने का नियम है, सबसे पहला टुकड़ा आपको 2 करना है, और 2 टुकड़ा करने से क्या होगा, जो संख्या यहां लिखी है इसके बट्टे में अगर हम 2 टुकड़ा करेंगे तो जो संख्या यहां लिखी है इसके बट्टे में हमको 2 लिख देना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसके बट्टे में 2 1 2 पहले से लिखा हुआ था,
और 1 2 हमने लिखा था, तो 2 और 2 4 हो गए थे, उसमें 2 दूनी 4 हो गए थे, जबकि यहाँ पे बट्टे में कुछ था नहीं, तो हमने सिर्फ 1 2 लिख दिया है। अब देखो एक टुकड़ा 2 करना है, 2 करने पर ये जो संख्या इसके बट्टे में 2 लिख देंगे, और जो 1 से उसको लिख देंगे, और जो संख्या ये बची है इसको लिख देंगे। टुकड़ा करना वेरी सिंपल है, टुकड़ा करने में आपको कोई तकलीफ नहीं है। आगे 2 लिखना है, और आगे 2 लिखोगे तो आपके साथ जो संख्या है उसके बट्टे में आप 2 लिख दोगे, एक जैसा के सही, और बट्टे में 2 लिखने के बाद जो संख्या आएगी उसको लिख देंगे। और लास्ट में आपको क्या करना है, इसी लास्ट वाली संख्या को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में करना है, स्क्वायर लगा के। एक बार आपको लिखना है √3/2 का स्क्वायर, और एक बार माइनस करके √3/2 का स्क्वायर। ये इतना सारा काम आपको करना है इसकी जगह, और ये जो लिखा था ये हमको ऐसा ही लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से यहां तक तो आपका सूत्र बन रहा है, आपको सूत्र लगा देना है। सूत्र कौन सा बन रहा है, a² + 2ab + b²। इसका सूत्र बनता है a + b का होल स्क्वायर। आप जानते होंगे a की जगह 1 से और b की जगह √3/2 है। a की जगह 1 से और b की जगह √3/2 है। a की जगह आपको x लिखना है, प्लस b की जगह आपको √3/2 लिखना है, और इसके ऊपर जो स्क्वायर था हम भी लगा देंगे। इसके बाद जो आगे हमारे पास बचा है, ये इसकी घात 2 है, इसको 2 बार लिखेंगे, और प्लस 3/4 भी हमारे पास बचा हुआ है। यहाँ पे √3 का गुना √3 में करेंगे, सिंपल 3, 2 दूनी 4, प्लस उधर भी 3/4। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दोनों संख्याएं सेम है, एक माइनस की है प्लस की है, दोनों डायरेक्टली कट जाएगी। कटने के बाद हमारे पास यहाँ तो कोई भी संख्या शेष नहीं बचेगी, जो हमारे बराबर से उधर 0 है वही हमारी संख्या शेष वाली रहेगी। इस संख्या का स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली साइड पे रूट लग जाएगा, और 0 के ऊपर रूट लगाने से उसका जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। और ये प्लस माइनस दोनों, रूट से कोई संख्या अगर बाहर आती है तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह साथ लेके आती है। अब हम मान निकालेंगे x का, तो 3/2 इधर जाएगा, तो ये माइनस प्लस पहले से इधर है, ये इधर आएगा तो आपका 3/2 हो जाएगा। कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका x में प्लस और माइनस दोनों का √3/2 है, प्लस √3/2 भी है और माइनस √3/2 भी है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। बंद कर दो, उतार लो। इसके बाद इन दोनों का गुना करना है, 7 7 49 और 4 चौक 16, प्लस ये आपका 3/2 है। अब एक काम करिए, आप इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, आप इन दोनों संख्याओं को उधर भेज दीजिए। बराबर, मैंने आपसे बताया था कि इन दोनों को उधर भेजना है। माइनस का 49/16 उधर जाएगा तो प्लस का 49/16, और प्लस का 3/2 उधर जाएगा तो माइनस का 3/2, x - 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको घटाव करना है, 16 और 2 का एलसीएम 16 आता है, ठीक है। 16 का पहाड़ा कितनी बार की 16 आ जाए, एक बार। एक का गुना 49 में करेंगे, 49 एकम 49। 2 का पहाड़ा कितनी बार की 16 आ जाए, 8 बार। 8 का गुना ऊपर 3 में करेंगे, 8 या 24। 49 से 24 घटाएंगे तो 25/16। अब देखिएगा इसके ऊपर लगा है स्क्वायर, स्क्वायर अगर हटाएंगे तो बराबर से उधर वाली संख्या को लग जाएगा रूट। स्क्वायर जब भी हम हटाते हैं तो बराबर से उधर जो संख्या लिखी है उसके ऊपर लग जाता है रूट, और रूट से संख्या अगर बाहर निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह एक साथ लेकर आती है। रूट से जो भी संख्या बाहर निकलती है वो प्लस और माइनस दोनों संख्याएं साथ लेकर आती है। वर्गमूल निकालना है, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4। अब आपके पास प्लस चिन्ह भी है और माइनस चिन्ह भी है, इससे पहले इसको उधर भेज लीजिए। -7/4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, माइनस का था तो प्लस। अब थोड़ा सा ये देख लीजिए आप कि आपके पास प्लस भी है और माइनस भी है, तो आप एक बार एक काम करिए, प्लस चिन्ह लीजिए। प्लस चिन्ह लेने पर, जब आप प्लस चिन्ह लोगे तो आपको प्लस और माइनस दोनों साथ में है, यहां से सिर्फ प्लस लेना है। सिर्फ आपको प्लस 5/4 लेना है और प्लस 7/4 लेना है। 4 और 4 का एलसीएम सिर्फ 4 रहेगा, ऊपर की संख्या वैसी की वैसी उतरेगी। 7 और 5 12, 12/4, 4 से काटेंगे 4 तरी 12, मतलब यहाँ पे आपका जो x का आंसर है वो कितना आएगा, 3। अब चलते हैं माइनस चिन्ह की तरफ। अब लेना है अपने को माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह लेने पर, और यदि हम माइनस चिन्ह लेंगे तो आपको जो प्लस माइनस दोनों एक साथ है उनमें से सिर्फ माइनस लेना है। तो आपका बनेगा x बराबर -5/4,
और ये जो लिखा है ये प्लस का है 7/4। 4 का एलसीएम 4 ही होता है। ऊपर की संख्या आपको बेसिक वैसी लिखना है। 7 से 5 जाएगा 2/4, कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे आएगा आपका x का आंसर 1/2, और पहले आपका x का आंसर आया था 3 और अभी आया है x का उत्तर 1/2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये वही क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने अभी आपके सामने किया था, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आपके सामने हम करने वाले हैं। देखिएगा, पहले क्वेश्चन में हमने आपको समझ में आए, इसके लिए हमने आपको काफी धीमी स्पीड से समझाया था। अब की बार क्वेश्चन की स्पीड, क्वेश्चन के आंसर की स्पीड थोड़ी तेज रहेगी। आप लोग तेज स्पीड से क्वेश्चन को समझें ताकि हमारा समय जो है वो वेस्ट ना हो। देखिएगा, मैंने आपसे बताया था कि जो एक्स स्क्वायर के आगे 4 है संख्या है, जो भी संख्या है वो संख्या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम जो एक्स स्क्वायर के साथ 4 है इसको हम हटा देते हैं। हटाने का सिंपल प्रोसेस, सबके बट्टे में 4 लिख देंगे तो ये 4 हमारा आराम से हट जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका बचेगा √3x। यहाँ भी आपका कटेगा नहीं, 3/4 वैसा वैसे लिखना होगा हमको। इसके बाद आपको तोड़ना है बीच वाली संख्या। ये जो बीच वाली संख्या है इसको आप तोड़ेंगे, और तोड़ने का नियम मैंने आपको अच्छे से बताया था। अभी तोड़ने का नियम है, सबसे पहला टुकड़ा आपको 2 करना है, और 2 टुकड़ा करने से क्या होगा, जो संख्या यहां लिखी है इसके बट्टे में अगर हम 2 टुकड़ा करेंगे तो जो संख्या यहां लिखी है इसके बट्टे में हमको 2 लिख देना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसके बट्टे में 2, 1 2 पहले से लिखा हुआ था और 1 2 हमने लिखा था, तो 2 और 2 4 हो गए थे, उसमें 2 दूनी 4 हो गए थे। जबकि यहाँ पे बट्टे में कुछ था नहीं तो हमने सिर्फ 1 2 लिख दिया है। अब देखो, एक टुकड़ा 2 करना है, 2 करने पर ये जो संख्या इसके बट्टे में 2 लिख देंगे, और जो x है उसको लिख देंगे, और जो संख्या ये बची है इसको लिख देंगे। टुकड़ा करना वेरी सिंपल है, टुकड़ा करने में आपको कोई तकलीफ नहीं है। आगे 2 लिखना है, और आगे 2 लिखोगे तो आपके साथ जो संख्या है उसके बट्टे में आप 2 लिख दोगे, एक जैसा के सही, और बट्टे में 2 लिखने के बाद जो संख्या आएगी उसको लिख देंगे। और लास्ट में आपको क्या करना है, इसी लास्ट वाली संख्या को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में करना है, स्क्वायर लगा के। एक बार आपको लिखना है √3/2 का स्क्वायर, और एक बार माइनस करके √3/2 का स्क्वायर। ये इतना सारा काम आपको करना है इसकी जगह, और ये जो लिखा था ये हमको ऐसा ही लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से यहां तक तो आपका सूत्र बन रहा है, आपको सूत्र लगा देना है। सूत्र कौन सा बन रहा है, a² + 2ab + b²। इसका सूत्र बनता है a + b का होल स्क्वायर। आप जानते होंगे a की जगह 1 से और b की जगह √3/2 है। a की जगह 1 से और b की जगह √3/2 है। a की जगह आपको x लिखना है, प्लस b की जगह आपको √3/2 लिखना है, और इसके ऊपर जो स्क्वायर था हम भी लगा देंगे। इसके बाद जो आगे हमारे पास बचा है ये, इसकी घात 2 है, इसको 2 बार लिखेंगे, और प्लस 3/4 भी हमारे पास बचा हुआ है। यहाँ पे √3 का गुना √3 में करेंगे, सिंपल 3, 2 दूनी 4, प्लस उधर भी 3/4। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दोनों संख्याएं सेम है, एक माइनस की एक प्लस की है, दोनों डायरेक्टली कट जाएगी। कटने के बाद हमारे पास यहाँ तो कोई भी संख्या शेष नहीं बचेगी, जो हमारे बराबर से उधर 0 है वही हमारी संख्या शेष वाली रहेगी। इस संख्या का स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली साइड पे रूट लग जाएगा, और 0 के ऊपर रूट लगाने से उसका जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। और ये प्लस माइनस दोनों, रूट से कोई संख्या अगर बाहर आती है तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह साथ लेके आती है। अब हम मान निकालेंगे x का, तो 3/2 इधर जाएगा, तो ये माइनस प्लस पहले से इधर है, ये इधर आएगा तो आपका 3/2 हो जाएगा। कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका x में प्लस और माइनस दोनों का √3/2 है, प्लस √3/2 भी है और माइनस √3/2 भी है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है।